हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, आज 27 तारीख को आईसीआर का 4th राउंड का जो अलॉटमेंट होना था वो हो गया है। आप बहुत सारे लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटियां मिली हैं और बहुत सारे लोगों को अभी तक कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है और वो सोच रहे हैं कि मॉप अप राउंड में जाना चाहे। कई ऐसे लोग हैं जो शुरू से जब उनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ था वो अपग्रेड के लिए लगाते आ रहे थे, लेकिन चौथे राउंड में भी उनको वही सीट अलॉटमेंट हुआ है, वही सेम यूनिवर्सिटी है। तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, सारी बात करेंगे। और लास्ट में मैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं जिनको अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिला है, आप मॉप अप राउंड में किस तरह से अपनी काउंसलिंग को कर सकते हो, सारी बात करूंगा। तो आपको तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना ही है। तो जिनको अच्छा यूनिवर्सिटी मिल गया है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो आप अपग्रेड कर सकते हो, आपको अब कॉलेज को फ्रीज करना ही होगा और वही आपके पास लास्ट चॉइस है, उसी में जाना होगा। या आप उसको अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते हो तो बाद में आप मॉप अप राउंड में भी एलिजिबल नहीं होगे। तो आप सोच रहे हो कि आप अब इस कॉलेज को छोड़ करके मॉप अप राउंड में चले जाओगे, तो आपने जैसे ही 10,000 रुपये पे कर दिए तो अब या तो आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना है या आप कैंसिल करते हो तो पूरी आईसीआर के काउंसलिंग से बाहर हो। अब दूसरा कि भैया हम 3rd राउंड से या 2nd राउंड से अपग्रेड करते आ रहे हैं और हमारी तो यूनिवर्सिटी चेंज नहीं हुई, तो अब आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जो मैंने अभी बोला है वही आपको करना है। अगर आप उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में जाना नहीं चाहते हो तो आप पूरी आईसीआर काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। आप जैसे ही सीट कैंसिल करोगे थोड़े दिन बाद में आपके 1,000 रुपये कट के 9,000 रुपये जिस अकाउंट से आपने काटे थे उसी अकाउंट में आ जाएंगे। क्योंकि मैं ये बात आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं, भैया विड्रॉल पर वीडियो बनाओ, विड्रॉल पर वीडियो बनाओ। तो यही आपका विड्रॉल है, आपके पास यही लास्ट चांस है। अगर आप अब किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, मान लीजिए आपने किसी यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लिया और अब उस यूनिवर्सिटी ने आपको बुला भी लिया, रिपोर्टिंग कर दी, कुछ भी कर दिया, तो अब आपके जो सीट कैंसिल है वो आपकी यूनिवर्सिटी के हाथ में। अब आपका विड्रॉल आईसीआर से नहीं हो सकता, अब आपको आपकी यूनिवर्सिटी में संपर्क करना है। और लेकिन आपने अपग्रेड के लिए आप जा रहे थे तो आपके अब भी सीट कैंसिल का आपके पास ऑप्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं मिला है और वो सोच रहे हैं कि भैया मॉप अप राउंड में हम अच्छे से काउंसलिंग कर ले तो क्या हम पेड काउंसलिंग ले लें, तो इसके लिए मैंने पहले से ही आपको बता दिया था कि भाई मॉप अप राउंड है, इसमें आपकी एक बार ही चॉइस फिलिंग होगी और उस चॉइस फिलिंग के लिए आप 1,500 रुपये 999 रुपये दे दोगे और सीट भी कम रहेंगी। तो आपके अगर रैंक ज़्यादा है तो पेड काउंसलर तो क्या कोई भी आपको सीट नहीं दे सकता, आपकी रैंक है उसी के हिसाब से आपको सीट मिलेगी। तो आप सोच रहे हो कि चॉइस फिलिंग के लिए हम पेड काउंसलिंग ले लें, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो ज़्यादा समय बर्बाद किए बगैर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें और फिर भी आपको मॉप अप राउंड में भाग लेना है। अगर आपने काउंसलिंग की थी, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं मिली, तो अब आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये नहीं लगेंगे, आपकी चॉइस फिलिंग है वो होगी। तो चॉइस फिलिंग के लिए मैं आपको बता रहा था कि चॉइस फिलिंग अगर आप मेरे द्वारा करना चाहते हो, आप एक अच्छी चॉइस लिस्ट चाहते हो, तो इसके लिए मैंने आपसे बोला था उस वीडियो पे कि इस वीडियो पे आप 50 लाइक कंप्लीट कर दोगे तो मैं आपके लिए एक चॉइस लिस्ट दे दूंगा। लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल है, लेकिन मैं आपको आपके मॉप अप राउंड में मदद ज़रूर करूँगा। और आपको मैं बस यही बताना चाहूँगा कि मॉप अप राउंड के लिए पेड काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो चॉइस लिस्ट भरोगे वो आप खुद से भर सकते हो। आईसीआर की रैंकिंग लिस्ट निकालो गूगल से, न्यू के डाल दो, उसके बाद में जो आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी उसके बाद आपको अपग्रेड करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जो यूनिवर्सिटी मिली है उसी में जाना होगा। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको यूनिवर्सिटी मिल गया हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, और वो सोच रहे हैं कि भाई हम तो एग्रीकल्चर में जाना चाहते थे, अब हम हॉर्टिकल्चर में जाएं कि नहीं जाएं। तो भाई अगर आप एग्रीकल्चर में जाना ही चाहते थे, बिल्कुल आपकी जिद है, तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना ही है। और अगर आप सोच रहे हो कि हॉर्टिकल्चर कोर्स कमज़ोर है, तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हर एक कोर्स, चाहे आप फिशरीज देख लो, फॉरेस्ट्री देख लो, होम साइंस देख लो, कुछ भी, सारी जगह स्कोप होता है। लेकिन ये है कि आपको यहाँ से कई रास्ते मिल जाते हैं एग्रीकल्चर से, वहाँ पर आपका रास्ता अभी से फिक्स हो जाता है, आपको वहीं पर जाना है। तो कोर्स कोई भी बुरा नहीं है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है। अब मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे तो साल बर्बाद नहीं करना, मैं किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लूँगा, कहीं भी चला जाऊँगा, तो आपको सीधा सा मॉप अप राउंड में जितनी भी कोर्स में आप एलिजिबल हो सबको डाल देना है
और अपने इंतज़ार करना है उस रिज़ल्ट का जो मिलती है वहाँ पर चले जाना। और तो है ही क्या, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आपकी ज़्यादा रैंक है तो दूसरे साल के लिए, वैसे दूसरे साल की जो एग्ज़ाम है 2024 की वो जल्दी ही आ रही है, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप अगर अपने साल को सेव करना चाहते हो तो मॉप अप राउंड ही आपके पास आखिरी उपाय है। इसमें अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना, अधिक से अधिक कॉलेज भरना, जिससे आपको यूनिवर्सिटी मिलने की ज़्यादा संभावना हो। आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई हो। मॉप अप राउंड के लिए पेड काउंसलिंग मत लेना, क्योंकि मॉप अप राउंड में जो आप पेड काउंसलिंग लोगे उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग के लिए आप चॉइस लिस्ट की सोच रहे हो तो रॉयल इंस्टीट्यूट नाम का एक एप्लीकेशन है, उस पर आप जा करके अपनी चॉइस लिस्ट फ्री में ले सकते हो। और जो मैंने आपसे बोला था कि मैं भी आपके लिए चॉइस लिस्ट तैयार करूंगा, पिछली वीडियो आप जाकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप मेरे द्वारा बनाई गई चॉइस लिस्ट ले सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे पूरा वीडियो देखा। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।